नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो वहीं जंगली जानवर ग्रामीण की फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में सरकार और वन विभाग के खिलाफ रोष लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, रामनगर में भी कॉर्बेट पार्क से सटे ग्रामीण इलाकों में बाघ के हमलों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें, शनिवार को ग्राम ढेला क्षेत्र में हुई एक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फिर से बढ़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1.5 से 2 महीने में 4 लोगों को बाघ अपना निवाला बना चुका है। इसी को लेकर आज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर रामनगर के कानिया गांव के रामलीला ग्राउंड में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इन लोगों ने इन घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए इसके लिए विभाग और सरकार को जिम्मेदार बताया। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि इसके खिलाफ पूरे उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस दौरान सांसद और विधायकों का घेराव करने की बात भी कही गई। यहाँ पर उत्तराखंड के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं और पूरे उत्तराखंड में बाघों का, तेंदुओं का, हाथियों का, भालू का आतंक चरम पर है। और अभी एक हफ्ते के अंदर ही जो है कई सारी घटनाएं इस पूरे उत्तराखंड के अंदर हो गई हैं और जगह जगह कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं कि भाई कैसे हम अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि ना तो वन विभाग के अधिकारी ना सरकार जनता से ना संवाद कायम कर रही है, बल्कि वो तो हैदराबाद के अंदर जल से आयोजित करके बाघ को बढ़ने की खुशियां मना रही है। तो हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में 560 बाघ हैं, 3000 से ज़्यादा तेंदुए हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। और साउथ अफ्रीका में जो है बैलेंस हंटिंग की जाती है, लोगों को परमिट दे करके उनको मारने की जो अनुमति दी जाती है। तो इस तरह की कोई योजना लेकर के आए और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में संशोधन करना चाहिए। और जो बाघ है, तेंदुआ है, अब ये विलुप्त प्रजाति नहीं रह गई है, ये गांव के अंदर आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है। तो इसको उस संरक्षण अधिनियम के आरक्षित सूची से बाहर भी करना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर चर्चा में है और निश्चय ही एक बड़ी योजना यहाँ पर आगे आंदोलन की यहाँ पर बनाई जाएगी। देखिए, यहाँ पर अभी सम्मेलन अभी 2 घंटे और चलेगा और उसके बाद यहाँ पर रणनीति घोषित की जाएगी। लेकिन जितनी यहाँ पर लोगों की तरफ से बात आ रही है वो ये आ रही कि जो लॉ मेकर है, जो हमारे MLA है, जो हमारे सांसद है, वो कानून बनाते हैं और जो अधिकारी है उनको लागू करते हैं। तो अधिकारी तो वो काम करता है जो सरकार ने कानून बनाया है। तो उनको घेरने की, उनको मांग पत्र देने की लोगों के बीच से चर्चा है और जो भी यहाँ पर रणनीति बनेगी उस पर सब लोग यहाँ पर अमल करेंगे और लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सर, मेरा नाम भावना तिवारी है। मैं भीमताल क्षेत्र अलचोना चापी सर बहुत ज्यादा सर मेरे क्षेत्र में ही अलचोना में निकिता शर्मा को मारा, मेरे ही पड़ोस में, मेरी ही भतीजी। और उससे पहले 2 महिलाएं और मारी उसी एरिया में नीचे, एक कसाला में मारी गई, मलवताल में, और एक पिंडो में मारी गई। मतलब दिन ब दिन वही नुकसान, वही आदमखोर का भय हमारा। तो मतलब ये समझे कि मतलब शाम के 6 बजे के बाद सुबह जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक हम जेल की तरह, जेल के अंदर जैसे एक कैदी रहता है उस प्रकार से पूरे गांव वासी, पूरा इलाका ही, पूरा भीमताल, पूरा क्षेत्र पूरा ही हम कैद बन के रखते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? सर, हमारी मांग ये है कि इतना आदमखोरों को आप पाल रहे हो, हम लोगों की जीवन की कोई, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? हम इंसान नहीं है? हम जानवर से भी बदतर हैं। हमारी यही मांग है कि बाघों को पकड़ो, इनको या तो गोली मारो या इनको यहाँ से बहुत दूर, जहाँ इनका एक क्षेत्र, एक कार्बेट इनको रखा जाता है, वहां रखा जाए। और तब से थोड़ा बहुत, लेकिन हर पल हर घड़ी कभी वहां गुर्राते सुनाई देता है, कभी वहां। नदी, खेत खलियान सारा जाना हमारा बंद। कल ही ये घटना हुई तो हम कहाँ से तैयार हो गए, आज सुबह ही भूखे प्यासे वहां से हम समय से निकल के 11 बजे यहाँ पहुंच चुके हैं। कारण वही है कि ये नदियां नहीं, देखिए नदियां सारी इकट्ठा होने के बाद एक समुद्र बनता है। हम ये कह रहे हैं कि एक भीमताल या नैनीताल या फिर रामनगर, ये अलग अलग नहीं, सभी लोग इकट्ठा होकर एक सारी नदी को इकट्ठा करके एक समुद्र का उमाड़ बनेंगे। और जिस दिन उमाड़ बनेगा पूरा विश्व देखेगा कि क्या होने वाला है। मैं यही कह रही हूँ सरकार से, अभी भी जाग जाओ। अभी भी वन विभाग से कह रही हूँ कि अभी भी जाग जाओ, समय है, जाग जाओ, समय पर जाग जाओ, नहीं तो जनता छोड़ेगी नहीं। अगर हम मरना तो हमने ऐसे भी है और ऐसे भी है, हम मरना तो हमने सब तरफ से है ना, लेकिन मरेंगे तो कुछ करके जाएंगे आप, बस यही हमारी। भीमताल ब्लॉक के चापी वाले एरिया से आई हूँ, जहाँ पर बाघ का लगातार मतलब चला है, भाई चला है। लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। और उसके अलावा जब वन विभाग के लोग आते हैं तो वो हमारी कोई सुरक्षा करते नहीं है, खाली पता नहीं कहाँ से बाघों को लाके हम लोगों को दिखाते हैं। पता नहीं, हमें देखा नहीं हमने कहाँ से पकड़ा बाघ।
और दूसरी बात, जब सरकार कहती है, जब हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तुम्हें राहत देते हैं, कहाँ से कहाँ गया वो राहत? कुछ नहीं। उसका अगर आप अंदर खाने जाके देखेंगे ना, बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही है। तीसरा, हमारे जानवरों के लिए जो चारा दिया गया, उसका पैसा हमारे दूध का जो डेयरी में दूध लगाते थे उससे काटा गया। उस समय हमारे घरों में 3-3, 4-4 गज्जे उसके भूसे के डाले गए और उसका पैसा तक हमारी दूध से काटा गया। बताइए हमें कहाँ पर सुरक्षा दी जा रही है? मांग ये है कि हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए क्या सरकार करेगी वो। दूसरा, उन बाघों को, जो आदमखोर बाघ, वो हमें दिखना चाहिए कि कहाँ से पकड़ा गया, मारा जा रहा है, उसे मारे और क्या कहते हैं, हमारे लोगों की पूरी सुरक्षा करें, क्योंकि जंगल जाना हमारे बहुत ही मजबूरी हमारी है, क्योंकि पशुपालन से ही हमारा आजीविका चलती है। उत्तराखंड के आगे अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य के अलग अलग शहरों की या जनपदों के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आज रामनगर में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन ग्राम कानिया चौराहे पर आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग शहरों से तमाम लोगों ने प्रतिभाग किया। और लगातार लोगों की मांग ये रही है कि आज सरकार जनता की मांगों को अनसुना कर रही है, तो वहीं वन विभाग के अधिकारी जो जानवरों का रुख आबादी की ओर हो रहा है, उसको लेकर कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। लगातार ग्रामीण और जनता इसका जंगली जानवरों का शिकार हो रही है, फसलों का नुकसान हो रहा है, तो उसको लेकर आज रामनगर में रणनीति बनाई गई है कि इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं कई वक्ताओं ने विचारों में अपने ये भी कहा है कि अधिकारी सिर्फ कानून का पालन करते हैं, लेकिन कानून बनाने वाले लोग संसद और विधानसभा में विधायक और सांसद होते हैं। अब इनका भी घेराव करने की बात कही गई है, इनको भी घेरा जाएगा और मांग पत्र सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि रामनगर की अगर हम खासतौर पर बात करें तो लगातार यहाँ सांवलदे और ढेला क्षेत्र में पिछले 1.5 से 2 माह में 4 लोगों की जो है बाघ के हमले में मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। तो वहीं 1 दर्जन से अधिक जानवर बाघ का निवाला बन चुके हैं और गांव के लोग घरों में कैद हैं। शाम को 5 बजे से बच्चे स्कूल जाने में डर रहे हैं। तो यही हाल उत्तराखंड के कई शहरों का है। तो इसको लेकर आज उत्तराखंड के तमाम शहरों से लोगों ने इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया और सरकार और वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने मांग की है कि नदियां इकट्ठा करके समुद्र बनता है और यदि जब समुद्र बन जाएगा तो निश्चित तौर पर सरकार और वन विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ेगा और एक बड़े आंदोलन की शुरुआत आज यहाँ से होने वाली है। अब देखना यह होगा कि शाम तक ये सम्मेलन समाप्त होगा कि क्या रणनीति बनती है, क्या तैयारी आंदोलनकारियों की बनती है। संयुक्त संघर्ष समिति रामनगर के बैनर तले आज ये प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।